हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की गेम, लॉटरी या ऑनलाइन सट्टा या ऐसी कोई भी इनकम जो गैम्बलिंग इनकम की कैटेगरी में आती है और वो आपने पिछले साल यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच जीती है और उस पर आपका कोई टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है, तो उसका आप कैसे रिफंड लेंगे। जनरली जो है गैम्बलिंग इनकम देने वाली जो भी कंपनी होती है, उस कंपनी द्वारा आपके द्वारा जीती गई राशि पर 30% की दर से टीडीएस की कटौती की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ऐसा किसी भी प्रकार का टैक्स कटा है लॉटरी या गेमिंग इनकम पर, तो आप उसका कैसे रिफंड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आपका भी किसी भी प्रकार की गेम, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग से आपका टीडीएस कटा है और आप उसका रिफंड लेना चाहते हैं और एक टैक्स एक्सपर्ट और सीए से अपना आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर आपको चले जाना है और उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। अगर आप नए हो और आपने अभी तक ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उसको देख करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद जो है आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी में अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंसर्ट करके आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको दो काम करना है। पहला काम करना है ई फाइलिंग ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 आपको देख लेना है कि उस फॉर्म नंबर 26 एएस में आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम रिपोर्ट तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है हम व्यू फॉर्म 26 एएस असेसमेंट ईयर यहाँ पर 24-25 और व्यू एज HTML करके व्यू करेंगे। तो इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है इनका सेक्शन 194 में टीडीएस कटा है, जो कि गेमिंग इनकम पर टीडीएस है 14,000 पर 4200 रुपए यानी 30% के हिसाब से और 38,000 रुपए पर 11,400 रुपए का टीडीएस कटा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गेमिंग इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BB के अंतर्गत कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आती है। कैजुअल इनकम के अंतर्गत ऐसी इनकम आती है जैसे अगर आपने ड्रीम 11 में किसी भी प्रकार के पैसे जीते हैं या एमपीएल ऐप से जीते हैं या केबीसी गेम से जीते हैं या फिर किसी भी प्रकार के मोबाइल ऐप से आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे पजल हो गई, कार रेस हो गई, लूडो हो गया, तीन पत्ती हो गई, पोकर हो गई, डाइस हो गई इत्यादि में जीते हुए पैसे, या फिर हॉर्स रेसेस जो कि एक गेमिंग कैटेगरी में आती है उस पर जीते हुए पैसे, या ऐसा कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसके माध्यम से आप पैसे जीतते हैं और अचानक से आपको इनकम होती है, तो उस इनकम को गैम्बलिंग इनकम कहा जाता है। और ऐसी इनकम पर जो है देने वाली कंपनी द्वारा 30% के हिसाब से टीडीएस काट लिया जाता है और ये टीडीएस जो है सेक्शन 119B के अंतर्गत आता है। और टीडीएस काटने के बाद में जो है आपको 70% यानी कि अगर मान लो आपने 10,000 रुपए उस इनकम में जीते हैं तो उस केस में 3,000 रुपए आपका टीडीएस काट लेंगे और रिमेनिंग 7,000 रुपए जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो मतलब कि 30% के हिसाब से ऐसी इनकम पर टीडीएस काट लिया जाता है देने वाले कंपनी द्वारा। तो वापस चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और दूसरा काम यहाँ पर करना है। एआईएस मिलेगा आपको, यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है एआईएस इस ऑप्शन पर क्लिक करके और टीआईएस टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सेलेक्ट होना चाहिए। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में मिलेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉस वर्ड पजल अंडर सेक्शन 115BB के अंतर्गत जो है इन्होंने 52,002 रुपए का टैक्स काटा है, जो कि यहाँ पर आप फॉर्म नंबर 26 एएस में देखोगे तो भी यहाँ 14,000 और 38,002 टोटल 52,002 रुपए है और इस पर जो है इनका 15,600 रुपए का टीडीएस कटा है। इसके अलावा अगर आपकी टीआईएस में यहाँ पर अदर कोई भी इनकम हो, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो, तो वो भी आपको लेनी है। मेरे केस में यहाँ पर जो है मैंने सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली है, जो कि यहाँ पर 5,276 है और साथ ही गैम्बलिंग इनकम जो है 52,002 रुपए है। इसके अलावा इनकी ग्रोस सैलरी है, जो कि मैंने यहाँ पर इनके पे स्लिप के आधार पर जो है इसकी टोटल कर ली है और इस प्रकार जो है एक 12 महीने का सैलरी चार्ट बना लिया। इस सैलरी चार्ट को आप देखोगे तो इसमें सैलरी जो है 3,75,000 के अप्रोक्स है और इनको 3,52,000 के अप्रोक्स कट कटा के 12 महीनों की सैलरी मिली है। तो अगर आपके केस में सैलरी नहीं भी हो और ओनली गेमिंग इनकम हो तो उस केस में भी आप इसका रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइल करेंगे आईटीआर। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर जो है आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस फाइल नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर आपको 24-25 और फाइल
फाइलिंग मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा आपको ITR फॉर्म। तो जनरली आपको बता दूं कि गेमिंग की अगर आपको किसी भी प्रकार की इनकम है तो उसके लिए आपको ITR 2 या ITR 3 दो में से कोई एक ITR सेलेक्ट करना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं साथ ही आपको गेमिंग इनकम है तो उस केस में ITR 3 सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको ओनली गेमिंग इनकम है और साथ में सैलरी इनकम है तो उस केस में यहाँ पर ITR 2 का आपको सिलेक्शन करना है। लोग क्या करते हैं कि ITR 1 का सिलेक्शन करके गेम पर कटे हुए TDS का रिफंड ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप ITR 1 फाइल करके गेमिंग इनकम पर कटे हुए TDS का रिफंड लेते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और जो अमाउंट आपने रिफंड लिया है उसका 3 गुना आपसे वापस परवैस आ सकता है। तो गेमिंग इनकम के लिए जनरली जो है ITR 2 हम यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 2 सेलेक्ट करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में ये रीजन पूछ रहा है कि आप ITR क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स और अदर है। तो यहाँ पर जो है आपको जनरल के अंतर्गत यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इनकम यानी कि आपकी इनकम किस किस से है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो उस केस में यहाँ पर सैलरी शेड्यूल सेलेक्ट करना है और अगर सैलरी इनकम नहीं है तो उस केस में इसको रहने देना है। इसके अलावा अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो उस केस में, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो शेड्यूल कैपिटल गेन भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद में शेड्यूल 112 है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, और नीचे जो है वीडियो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का भी अगर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना हो तो ये मतलब कि आपकी अगर इन शेड्यूल से इनकम हो तो उस केस में हमारी जो गेमिंग इनकम है वो शेड्यूल अदर सोर्सेज इनकम इस कैटेगरी में आएगी। तो गेमिंग इनकम के लिए आपका जो है ये शेड्यूल सेलेक्ट होना चाहिए। साथ ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम, यानी कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में आप इस शेड्यूल को सिलेक्ट करोगे और ITR में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट इनकम के शेड्यूल में यहाँ पर शो करोगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम इन सभी को रहने देते हैं। इसके बाद में हमारा आता है डिडक्शन का शेड्यूल। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हो तो यहाँ पर डिडक्शन शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम का सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो उस केस में इसके बाद में है टैक्स का शेड्यूल। तो ये सारे के सारे शेड्यूल जो है सेलेक्ट रहने चाहिए, क्योंकि आपका अगर कोई भी टैक्स कटा है तो वो इन शेड्यूल के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर अदर शेड्यूल में कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज ये सारा शेड्यूल रहेंगे। तो यहाँ पर अगर गैम्बलिंग इनकम से आपको लॉस हुआ है तो वो भी आप सेटअप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने साल में जो है गैम्बलिंग इनकम के 4 ट्रांजेक्शन किए हैं, 2 ट्रांजेक्शन से आपको जो है 20-20 हजार 40 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 2 ट्रांजेक्शन जिनसे आपको 10 हजार रुपए का लॉस हुआ है, यानी कि 40 हजार रुपए का प्रॉफिट और 20 हजार रुपए का लॉस हुआ है। तो उस केस में जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है यानी कि 40 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको आप 20 हजार रुपए के लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो गैम्बलिंग इनकम की कैटेगरी में आपका लॉस जो है प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। आपको जो जीता हुआ पैसा है उस पर टैक्स देना होगा। और साथ ही अगर आपने गैम्बलिंग इनकम जीतने के लिए किसी भी प्रकार का खर्चा किया है, लोन लिया है, तो उस केस में उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारे सारे शेड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू कर देना है और ये स्किप द क्वेश्चन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है शेड्यूल आएंगे सारे के सारे, इन सभी शेड्यूल को आपको कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहला शेड्यूल ले लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल डिटेल आएगी और कॉन्टेक्ट में आपका कंप्लीट एड्रेस आएगा, साथ ही मोबाइल नंबर और मेल ID भी आएगी। तो अगर आपको कॉन्टेक्ट में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट का ऑप्शन रहेगा, इस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर या एड्रेस जो है अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में रहेगा फाइलिंग स्टेटस, यानी कि आप जो है कौन से सेक्शन में फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पर रिटर्न फील्ड बिफोर ड्यू डेट ये ऑप्शन सेलेक्ट रहना चाहिए और यहाँ पर जो है आपका ITR फॉर्म आप किस में फाइल करना चाहते हो। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप सारे के सारे ATC के डिडक्शन जैसे PF, LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार की PLI है, साथ ही होम लोन, HRA, इन सभी की डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज ये आपका जो ITR फॉर्म है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में खुलेगा। तो यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलना चाहते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आप नो के साथ ही जाएंगे। तो अगर आपकी गैम्बलिंग इनकम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम का ही चूज करें, क्योंकि वहां पर आपको जो है ज्यादा
₹1000 का रिफंड मिलेगा। तो इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद में ये कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि आप भारत के निवासी है या विदेशी नागरिक है। तो उस केस में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है और इनमें से एक कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो जनरली जो है अगर आप इंडिया में ही रहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इन सभी ऑप्शन को यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर डायरेक्टर अगर आप कंपनी में रहे हो तो नो करना है और इनको भी नो करना है। इसके बाद में इसको यहाँ पर सेव कर देना है। फिर हमारी यहाँ पर बैंक डिटेल रहेगी, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि आपका रिफंड है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर ऑप्शन पर यूज करके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह एंटर करके आप नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सही तरीके से वैलिडेट है, तो हम इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब है जो कंफर्म हो चुकी है और उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ आ गया। इसका मतलब कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सैलरी शेड्यूल ले लेते हैं। सैलरी शेड्यूल पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर अगर आपकी सैलरी इनकम हो तो आपको एंटर करनी है। अगर सैलरी इनकम नहीं है तो उस केस में यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। तो हमारे केस में जो है यहाँ पर सैलरी इनकम है। यहाँ पर पे स्लिप आप देखोगे तो सिस इंडिया लिमिटेड कंपनी है जिनसे इनको सैलरी मिलती है और 12 महीनों की सैलरी जो है इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी है वो 3,75,476 रुपए है। तो हम यहाँ पर सैलरी शेड्यूल में ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और नेम ऑफ एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम एंटर कर देते हैं और इसके बाद में एड्रेस कंपनी कहाँ पर है एड्रेस एंटर करके आपको यहाँ पर सिटी भी एंटर कर देनी है और स्टेट आपको यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पिन कोड एंटर कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर नीचे आओगे तो एम्प्लॉय कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप केंद्र सरकार में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसी राज्य सरकार के कर्मचारी है तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट, या कहीं बैंक वगैरह में काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर, और अगर आप पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो ये पेंशनर है तो ये सेलेक्ट करना है और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है तो ये सेलेक्ट करना है। या अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं किसी भी प्रकार की प्राइवेट कंपनी में तो यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको सैलरी एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपको HRA की छूट लेनी है तो उस केस में बेसिक और HRA इन दोनों को अलग अलग शो करना होगा, तभी आपको HRA की छूट मिलेगी। तो हमारी यहाँ पर बेसिक सैलरी है 3,75,476 रुपए, वो एंटर कर देते हैं और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में सैलरी के साथ अगर आपको कोई प्रिक्यूजिट्स मिलते हैं तो वो यहाँ पर एंटर करने हैं, जैसे अकोमोडेशन है या अदर किसी भी प्रकार की आपको फैसिलिटी मिलती है सैलरी के साथ में, तो उनमें से वो यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर कर देने हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे सेक्शन 17(3) में अगर आपको कोई अदर सैलरी के साथ प्रिक्यूजिट्स मिलते हैं, लीव मिलते हैं, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज हम इसको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर जो है आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी शो हो रही होगी। फिर यहाँ पर 3 नंबर है सेक्शन 10 के अंतर्गत अगर आपको कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपए का लेस हो गया ऑटोमेटिकली, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर मिलता है। तो इसको हम सिंपली जो है कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में आपकी सैलरी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 112A अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इस टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि हमारी गैम्बलिंग इनकम जो है वो यहीं पर आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखोगे ग्रॉस इनकम चार्जेबल नॉर्मल टैक्स रेट से, तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अगर आपका किसी भी प्रकार का डिविडेंड है तो वो यहाँ पर ए ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर डिविडेंड एंटर कर देना। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो FD से इनकम हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। सेविंग बैंक अकाउंट से हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो हमारे केस में यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट है 5,276 रुपए, तो 5,276 रुपए एंटर कर देते हो। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एनी अदर इनकम अगर आपकी किसी भी प्रकार की हो जो आपको केस में मिलती हो, चाहे बैंक अकाउंट में आती हो, कमीशन वगैरह हो गया या आपका किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो गया या फिर आप कोई जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन इनकम चार्जेबल एट द स्पेशल रेट, तो यहाँ पर जो है आपको एंटर करना है आपने जो गेमिंग इनकम जीती है वो। तो हमारे केस में यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 115BB एंटर करेंगे और आपका जो अमाउंट हो, हमारे केस में 52,002 रुपए है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी गेमिंग इनकम यहाँ पर आ गई, यानी कि अगर आपकी टोटल गेमिंग इनकम हो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 57A वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जनरली जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन
लिया है तो वो अमाउंट यहाँ पर एंटर होता है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर 10 नंबर सीरियल के अंतर्गत आपने जो गेमिंग इनकम जीती है उसका यहाँ पर मंथ वाइज आपको ब्रेकअप देना होगा। यानी कि अगर आपने 15 जून तक, अप्रैल से लेकर के 15 जून तक जीती है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक जीती है वो इनकम यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपने 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच जीती है तो यहाँ पर एंटर करना है, और 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच जीती है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हमारे केस में जो है इनकम जीती गई है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही जीती गई, क्योंकि साल के 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आपकी अलग अलग क्वार्टरों में इनकम हो तो उस केस में अलग अलग कर देनी है इसको, और ध्यान रखना है टोटल उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आपकी टोटल गेमिंग इनकम हो। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। हमारी गेमिंग इनकम इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में ये सारे शेड्यूल है जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, इन सब को आपको कंप्लीट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद में आता है शेड्यूल स्पेशल इनकम। तो इस शेड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए आप 7 नंबर सीरियल में 115B सेक्शन के अंतर्गत आपने जो गेमिंग इनकम जीती है उस पर क्या रेट से टैक्स एप्लीकेबल है 30% के हिसाब से। तो सिंपली जो है यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, इसको जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो शेड्यूल 6A यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाते हो तो उस केस में 80C 80D के डिडक्शन है, या फिर आपके जो है डोनेशन वगैरह कहीं दिया है 80G का डिडक्शन है तो उस केस में वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हैं तो उस केस में ये सारे डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम इसको सिंपली कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है AMTC इसको भी आपको कंफर्म कर देना है क्योंकि ये शेड्यूल हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ये शेड्यूल आएगा आपका। तो आपकी सैलरी इनकम ये हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट प्लस आपकी गेमिंग इनकम, इन दोनों की टोटल ये हो गई। इसके बाद में यहाँ पर आपकी टोटल इनकम आ गई। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ सीरियल नंबर 13 में आप देखोगे कि इनकम विच इज इंक्लूडेड इन 12 एंड चार्जेबल स्पेशल टैक्स रेट। तो यहाँ पर जो है 52,002 स्पेशल टैक्स रेट लगेगी, 30% लगेगी गेमिंग इनकम पर। तो यहाँ पर जो है इसको कंफर्म कर देना है सिंपली आपको, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा। इसके बाद में टैक्सेस पेड की टैब आएगी। तो यहाँ पर टैक्सेस पेड में अगर आपकी सैलरी से किसी भी प्रकार का TDS कटा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑटो फील्ड आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ऐड डिटेल पर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 10 नंबर एम्प्लॉयर का नाम और आपको जो सैलरी दी है वो और उस सैलरी पर कितना टैक्स कटा है वो एंटर कर देना है। हालांकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप जो है 15 मई के बाद अपना ITR फाइल करते हो। मैं यहाँ पर इसलिए कहता हूँ, एक बात गेमिंग कैटेगरी की इनकम में भी बता दूं कि अगर आपका जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में अगर गेमिंग इनकम है और उस पर किसी भी प्रकार का TDS कटा है तो उस केस में आप अपना ITR 15 मई के बाद ही फाइल कीजिएगा, क्योंकि जो काटने वाली कंपनी होती है उसको जो आपका TDS कटा है लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च के क्वार्टर में अगर आपका TDS कटा है तो वो रिपोर्ट करती है 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपका किसी भी प्रकार का इनकम है, चाहे वो FD इनकम हो, गेमिंग इनकम हो या सैलरी इनकम हो, तो उस केस में आपको अपना ITR 15 मई के बाद ही फाइल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारी गेमिंग इनकम आ रही है, कितने रुपए जीते हैं, किसने दिए हैं और कितना उस पर TDS कटा है। जैसे यहाँ 11,401 और 4200 रुपए का TDS कटा है और यहाँ पर टोटल इनकम आ गई कि कितनी हमने जीती है, 38,002 और 14,000 इनकम जीती है। तो अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो, अगर मान लो ये डाटा जो है सही नहीं आता है तो उस केस में जिस चीज में आपको करेक्शन करना हो तो वो उसको सिलेक्ट करना है और एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं इनकम कम है तो यहाँ पर आपको जो TDS कटा है वो लिख देना है और कितनी इनकम मिली है वो इनकम यहाँ पर एंटर करके सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में ये डाटा एकदम एक्यूरेट है, ये जितना जीता है और जितना मिला है हमको वो एकदम सही है। इसके बाद में यहाँ पर FD वगैरह से TDS कटा हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आपने खुद से कोई टैक्स का पेमेंट किया हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और TCS का मतलब होता है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़ा व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है और वो परचेज किया है तो वो यहाँ पर TCS के केस में यहाँ पर आ जाएगा। तो हम सिंपली जो है इस टैक्सेस पेड की टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में हमारी लास्ट टैब यहाँ पर है कंप्यूटेशन टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमारा टोटल टैक्स कितना बनता है 17,139 रुपए, परंतु जो है हमको इसकी पूरी की पूरी सेक्शन 87A के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। तो ये छूट मिल गई तो हमारा जो TDS कटा है ना गेमिंग इनकम पर कितना कटा है, हमारा TDS कटा है 15,601। तो वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखोगे रिफंड और 15,600। तो इस प्रकार अगर आपका गेमिंग इनकम पर TDS कटा है तो 15,600 रुपए पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हो अगर आप न्यू टैक्स
रिजिम का चयन करते हो। तो सिंपली जो है यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगेन यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है खुलकर आ जाएगा। तो उस फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो बैक जा करके कर सकते हो। तो कम्प्लीटली यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है उसमें कोई करेक्शन हो तो, और अगर करेक्शन नहीं हो तो सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो अगर आपके ITR में किसी भी प्रकार की एरर रह जाती है तो उस केस में यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होगा और वो एरर यहाँ पर नीचे लिखी हुई आ जाएगी। तो सिंपली आपको उस एरर पर क्लिक करना है और उस एरर को वापस सॉर्ट आउट करना है। जनरली जो है एरर या तो पिन कोड की आती है या मोबाइल नंबर की आती है या STD कोड की आती है, तो वो आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, नेक्स्ट करके यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ पर अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आधार OTP से आप वेरीफाई करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन, नेट बैंकिंग से तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा EVC जनरेट करके वेरीफाई करना चाहते हो तो थ्रू बैंक अकाउंट। तो जनरली जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP का सिलेक्शन करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आधार की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP कर देना और फिर OTP एंटर करके आपको अपना ITR सबमिट कर देना है। ITR सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी जो है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर E-फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फिल रिटर्न में जाकर के यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट दोनों करके आप अपना ITR यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में यहाँ पर हमारी टोटल इनकम 3,73,535 है और इस पर हमारा जो टैक्सेज पेड यानी TDS कटा है वो 15,601 है और वो माइनस है। माइनस का मतलब यहाँ पर देखो, माइनस का मतलब होता है रिफंडेबल। तो आपका जो पूरा का पूरा गेमिंग इनकम पर TDS कटा है वो यहाँ पर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ITR भरने के बाद 3 दिन से लेकर के जनरली 30 दिन का टाइम लगता है और अगर थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आपका रिफंड का पैसा ये आ जाएगा, क्योंकि ये एकदम जेन्युइन पैसा है, कोई फर्जी आप रिफंड नहीं ले रहे हो। यदि आप ITR 1 भर के इस चीज का रिफंड लेते हो तो ये फर्जी है कम्प्लीटली। उस केस में आपका रिफंड तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके कुछ टाइम पीरियड बाद आपको जो है इनकम टैक्स का नोटिस भी आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना ITR सबमिट करके गेमिंग इनकम पर अगर आपका किसी भी प्रकार का TDS कटा है तो उसका रिफंड ले सकते। अगर आप खुद अपना ITR नहीं फाइल कर सकते तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल और कम प्राइस में आपका ITR भर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा।